नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बकरीद को लेकर गुलजार हुआ बकरा बाजार। शाहरुख, सलमान और पठान की कीमत सबसे ज्यादा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार के 9 साल को बताया बेमिसाल। कहा पीएम बनने की होड़ में जुटे हैं सभी विपक्ष। मवेशी लेकर जा रहे युवक की लोगों ने की पिटाई। पुलिस की तत्परता से शांत हुआ मामला। छत से गिरने से राजद नेता की हुई मौत। कार्यकर्ताओं में दौड़ी शोक की लहर। और एनओसी के पेज में रुक सकती है 51 कन्याओं की शादी। और अब समाचार विस्तार से। ईदगाह, खानका और धार्मिक स्थानों पर 29 जून को सामूहिक रूप से बकरीद की नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इधर ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए भागलपुर में बकरों का बाजार सज चुका है। शहर के तातारपुर सहित कई जगहों पर बकरा मंडी में बकरों की खरीद फरोख्त जारी है। साथ ही पिछले साल की तुलना में इस साल बकरों के दामों में 10 से 20% इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर के बाजारों में आसपास के गाँव के लोग बकरे की बिक्री के लिए आने लगे हैं। वही बकरा मंडी में हर नस्ल का बकरा मौजूद है, जिसमें तोता और बागरा नस्ल का बकरा लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। बाजार में अल आमिर, शेरा, हीरा मोती, जॉनी, टाइगर, शेरू, सलमान, पठान, लॉकडाउन और शाहरुख समेत कई बकरों की कीमत 10 से 50 हजार रुपए के बीच बताई जा रही है। दाम अधिक होने के कारण खरीदार इसे देखते तो जरूर हैं, लेकिन मोल भाव के बाद आगे बढ़ जाते हैं। तातारपुर में बकरा खरीदने आए एक ग्राहक ने बताया कि नस्ल और वजन के साथ बकरे की खूबसूरती के हिसाब से ही बकरे की कीमत तय की जाती है। बकरा व्यापारी मोहम्मद कासिम ने बताया कि शहर के बाजार में इस बार बकरों की कोई कमी नहीं है। हर नस्ल और हर दाम के बकरे मौजूद हैं। कारोबारियों ने कहा कि मार्केट में बकरे तो हैं, लेकिन ग्राहक कम कीमत का बकरा खोजते हैं। वही तातारपुर निवासी से भागलपुर जिला सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मजहर अख्तर शकील ने बताया कि दशकों से तातारपुर चौक पर बकरा बाजार शांतिपूर्ण तरीके से लगता आ रहा है, जबकि समाज सेवी आसिफ सलीम खान ने लोगों से जिला प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरीद मनाने की अपील की है। आसिफ ने बताया कि यह पर्व ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, त्याग, बलिदान और समर्पण को दर्शाता है। वही एक ग्राहक ने बताया कि पठान नाम का बकरा उसे काफी पसंद आया, लेकिन उसकी कीमत 70,000 रुपए बताई गई। मेरी उम्र 72 बरस हो गई है। मैं बच्चे से देखता हूँ बकरा बाजार लग रहा, और यहाँ सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि बहुत दूर दूर से लोग आके बकरा खरीद के यहाँ ले जाते हैं, और ख़ास करके व्यापारी और जिनकी अपनी बोसी हुई बकरा बकरी होता है, वो लोग लाकर गिरस्त वो यहाँ के बेखौफ यहाँ बकरा बेचते हैं, और कीमत जरूर मिलती है उनको भी और खरीदार को भी। और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ कोई तरह की कोई गलत तरीके से काम नहीं होता है। शांतिपूर्ण ढंग से खरीदारी बिक्री होती है। और ये जो तातारपुर में जो मार्केट लगता है, ये हम समझते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम देख रहे हैं, और भागलपुर के हर कोने से लोग यहाँ बकरे की खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ समझिए एक तरह से छोटा मोटा हाट टाइप का लगता है, और जो नौकरी पेशा आदमी है जिनको फुर्सत नहीं है, वो लोग भी यहाँ आकर के जो है बकरा खरीदते हैं। कैसा बाजार है इस बार? बाजार तो समझिए एक तरह से ठीक ही है, मगर दाम बहुत ज्यादा है हर साल से। हमको लगता है कि कोरोना वगैरह का असर ये बकरे पर भी पड़ा है। जो स्थिति है, जिस तरह से अभी जो है महंगाई का माहौल है, उस हिसाब से जो है गरीब आदमी के लिए बकरा खरीदना बहुत ही टफ और बहुत ही मुश्किल है। मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। 2 दिन से है 9 से 40,000, 50,000, 51,000 तक का बकरा बिका है, और 2 दिन से है महंगाई को देखते हुए फिर भी यहाँ पर 40,000 रुपए तक का बकरा बिक गया है।
आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरियां मानो बज चुकी है। सभी राजनीतिक दल ने अपना ताना बाना बुनना अभी से ही शुरू कर दिया है। साथ ही राजनीतिक दलों में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। एक एक कर कई राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर के नेता भागलपुर पहुंच रहे हैं। वही आज पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद भागलपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गौरतलब हो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन भी भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में लगातार कैंपिंग करते दिख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री से पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने आज भागलपुर के अतिथि कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को काफी बेहतर बताया। साथ ही महागठबंधन की सरकार पर जमकर बरसे। प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री से पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल से देश के कई क्षेत्रों में विकास हुआ है। खासकर डिजिटल वर्ल्ड में एक क्रांति आई है, जिसके चलते भारतवर्ष एक अलग ऊंचाई पर पहुंची है। वहीं उन्होंने महागठबंधन को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि हम लोग जेपी आंदोलन में एक साथ थे और जेल भेजने का कारण कांग्रेस बना था। आज उसी के पोते के साथ नीतीश और लालू हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार पूर्णरूपेण विफल हैं। उनके राज में फिर से जंगल राज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भागलपुर में भी लगातार धमाके हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुनियादी बदलाव का शासन चलाते हैं। आज वंदे भारत कितनी चल रही है आपने देखा ना। मैं देश का संचार मंत्री रहा हूं ना, मुझे इतनी खुशी होती है कि आज आप लोग के हाथ में मोबाइल से आप लोग स्मार्टफोन से कैप्चर कर रहे हैं, कैमरा चला गया। आज भारत दुनिया में सेकेंड सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बना है। मैं देश का आईटी मंत्री था, इलेक्ट्रॉनिक्स का। 90,000 करोड़ का मोबाइल फोन बाहर एक्सपोर्ट हुआ है। अगले साल 1.25 लाख करोड़ हो जाएगा। सेमीकंडक्टर आ रहा है। तो वंदे भारत इसमें डिजिटल इंडिया, आप लोगों ने भी टीका लगाया होगा। टीका लगाया था तो उसका तो कोई चार्ज नहीं मिला था ना, कोरोना के टीके का। और उसकी खबर कहाँ मिलती थी कि आपका टीका कहाँ लगेगा? याद है आपको? कुछ याद है ना? मोबाइल पर एक मैं ही भी देखता था मोदी जी के निर्देश में। भारत में 230 करोड़ डोज लगा कोरोना का और उसकी सूचना आपके मोबाइल पर आती थी। तो ये बदलाव का भारत है। जोगसर थाना क्षेत्र के खरमंचक इलाके में रविवार की रात करीब 8 बजे कुछ लोग मवेशी लेकर जा रहे थे, जिसमें से एक युवक की कुछ लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया। इधर लोगों ने मवेशी को पकड़कर पास के एक पोल में बांध दिया। घटना की सूचना पाकर जोगसर थाना अध्यक्ष एसआई रंजीत कुमार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को शांत कराने और थाना आकर मामले पर बात करने की बात कही। लेकिन कुछ लोग थाना अध्यक्ष से ही उलझ गए, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने सूझबूझ से लोगों को शांत कराया। घटना में घायल युवक को लेकर उसके कुछ साथी जोगसर थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मवेशी लेकर जा रहे युवक से किसी बात को लेकर कुछ लोगों से झंझट हो गया था, जिस पर मवेशी ले जा रहे युवक ने इस बात का विरोध किया और उल्टा जवाब दे दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग भड़क गए और लड़के की धुनाई कर दी। घटना ये हुआ कि साजंगी हटिया से त्योहार का टाइम है, जानवर लेके आ रहा था। ठीक है, 3 लड़का मिल उसके बाद नागर मॉल के सामने जो राजेश वर्मा के सामने है, सब बुला के पूछा चलने का अच्छा बोलने लगा चोर है चोर है। बोल के इतना बुरी तरीके से मारा कि वो चलने के लायक नहीं। देख सकते हैं आप, देखिए जिनको मारा उसका मोहम्मद राशिद है, बड़ी खंजरपुर का रहने वाला। गाय किनका था? राशिद का। हाँ। कहाँ से कहाँ लेके जा रहा था? साजंगी से लेके बड़ी खंजरपुर जा रहा था, उसी के बीच में यहाँ मारा गया। साजंगी से लेके आ रहा था। कितने लोगों दो इसको ज्यादा लगा, एक तो कम लगा। कितने लोगों के द्वारा इन लोगों को मारा गया? ये 25 आदमी 20-25 आदमी था। किसी का पहचान हो पाया अभी? पहचान वहाँ पर कैमरा लगा हुआ, सीसी कैमरा लगा हुआ है और पहचानता भी है। इसको होश होने के बाद बताएगा।
भागलपुर में राजद के जिला सचिव की छत से गिरने से मौत हो जाने के बाद पार्टी में खलबली मच गई है। मृतक की पहचान विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी साहिबगंज निवासी देवानंद यादव के 42 वर्षीय पुत्र संजय कुमार यादव उर्फ डब्लू के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि राजद नेता रोज रात को छत पर सोते थे और अहले सुबह परिजनों ने छत से गिरने की आवाज सुनी तो कुछ लोग छत पर गए तो देखा कि डब्लू छत के नीचे गिरे हुए थे। उसके सिर में काफी गंभीर चोट लगी और सिर से खून भी बह रहा था। परिजनों ने घायल को आनन फानन में मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह इस मामले को लेकर राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद ने सांत्वना दी है। उन्होंने कहा कि संजय यादव उर्फ डब्लू की मौत से उनकी पार्टी को काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। पूरा राजद परिवार इस विकट परिस्थिति में उनके परिवार के साथ है। आरजेडी के जिला महासचिव का छत से गिरने से डेथ हो गया है। 5:30 बजे करीब मेरे को उसकी मम्मी जगाने आई कि डब्लू जो है छत से गिर गया है। कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी की ओर से पिछले कई वर्षों से लगातार असहाय और निर्धन परिवार की बेटियों की शादी कराई जाती रही है। इसी कड़ी में 28 जून को भागलपुर के बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में संस्था द्वारा 51 निर्धन असहाय कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह की तैयारी की गई है, जिसको लेकर आज संस्था के सचिव विकास माली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था बाल विवाह दहेज प्रथा के बहिष्कार के लिए जागरूकता फैला रही है। आज कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के तहत भागलपुर में 28 तारीख को 51 गरीब अनाथ असहाय का सामूहिक विवाह है, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। उनके दोनों को अपने अपने रीति रिवाज से है। काफी परेशानी हो रहा है मुझे कार्यक्रम को सफल करने में। परेशानी हो रही है कि जैसे मैंने हम लोगों ने यहाँ आवेदन दिया था डीएम साहब को, एसएसपी साहब को या यहाँ के एसडीओ साहब को, जो भी पदाधिकारी जो है शहर के माननीय लोग, उनको हमने आवेदन दिया कि कार्यक्रम करने से पहले उन लोग को आवेदन देते हैं ताकि हम लोग परमिशन लेकर के काम करते हैं। तो हर जगह आवेदन दिए, तो हम लोग को मालूम नहीं था कि ये हवाई अड्डा में यहाँ से बुकिंग नहीं होती है या फिर यहाँ से उसका निर्देश नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों ने वहाँ कार्यक्रम सफल कर दिया था। लेकिन डीएम साहब को या जो हमारे सम्मिलित पदाधिकारी थे उनको आवेदन दिए थे हम लोग 12-13 तारीख को, लेकिन 13 तारीख से लेकर 20 तारीख 21 तारीख तक कोई हम लोग को सूचना नहीं दिया गया कि आप लोगों को काम करना है या नहीं करना है। बाद में हम लोग को 22 तारीख को जो है स्थानीय प्रशासन के द्वारा काम रोक दिया जाता है कि यहाँ पे काम नहीं करना है। बोले कि इस तरह का यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं करना है, बंद कीजिए, पहले आप लोग एनओसी लेके आइए, मतलब आदेश लेके आइए, परमिशन लेके आइए। तो हम लोगों ने बोला कि किनके पास जाए परमिशन के लिए। परमिशन के लिए हमने डीएम साहब को भी दिए हुए हैं, एसडीओ साहब को भी दिए हुए हैं, एसपी साहब को भी दिए हुए हैं। जब तीनों को दिए हुए तो कहीं से गाइड मिलनी चाहिए ना कि आप फलना आदमी से परमिशन लाइए। एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि डीएम साहब से कराइए, डीएम साहब बोल रहे हैं कि हम यहाँ के परमिशन नहीं देंगे। इसी तरह का तो परेशानी झेलना पड़ रहा है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के नौगछा में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला। परबत्ता थाना क्षेत्र के खगड़ा गांव में पन्नालाल सिंह के घर के पीछे से यह दुर्लभ सांप को लोगों ने देखा। इस सांप का नाम सैंड बुआ है, जिसे भारत में रेड सैंड बुआ सांप भी कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर सैंड बुआ को 2 मुंह वाला सांप भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सैंड बुआ की कीमत काफी ज्यादा है, इसलिए इसका अवैध व्यापार भी होता है। प्रत्यक्षदर्शी रोनित सिंह ने बताया कि घर के पीछे मकान का काम चल रहा था, जहां पर मजदूर पहले से रखे ईंट को हटा रहे थे। उसी वक्त ईंट के बीच में बड़ा सा सांप लोगों ने देखा। मोहल्ले के लोगों ने लाठी और अन्य उपकरण से कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू कर डिब्बे में बंद किया, जिसके बाद फॉरेस्ट रेंजर पीएन सिंह को सूचना दी गई। वही फॉरेस्ट की टीम आकर सांप को अपने साथ ले गई। भागलपुर में इन दिनों अपराध का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी खुलेआम घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। शनिवार की शाम जहां बम धमाके से बाबरगंज थाना क्षेत्र दहल उठा, वही रविवार को इसी थाना क्षेत्र में
4 राउंड फायरिंग होने की खबर सामने आ रही है, जिससे मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। दिन दहाड़े नशेड़ियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि हल्की फुल्की विवाद पर भी अपराधी गोली फायरिंग करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज महेशपुर हरिजन टोला का है, जहां नशे के कारोबारियों और नशेड़ियों के बीच हल्की विवाद में रविवार की शाम लगातार 4 गोली फायर की गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। इधर इस घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। हम सोए हुए थे, अच्छा, तो हमको पता चला कि जो है गोली चला तो हम उठ के खड़ा हुए हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ से जो है एक मोटरसाइकिल गया, इधर फिर सामान भी था, सामान लेकर फिर अंदर गया। इसके बाद तो फिर समझते हो गया 2 गोली जो आसमानी फायरिंग हुआ। इसके बाद फिर अभी भी देखते हैं थोड़ा देर पहले, इसके बाद जो है गोली फायरिंग हुआ। पुलिस आई है? हाँ, प्रशासन आए। इसके बाद अंदर गए, अंदर में जाने के बाद फिर क्या हुआ नहीं हुआ हम तो बाहर में। 2 बार गोली चला है क्या? हाँ, मतलब अलग अलग टाइम पे? हाँ, पहले चला है 2 गोली, फिर चला है 2 गोली, 4 गोली। हाँ। भागलपुर जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजानी पुल के समीप ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर का डाला पलट गया और 16 वर्षीय सूरज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान जगदीशपुर नवटोलिया निवासी छट्टू रविदास के 16 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। वही घटना को लेकर बताया गया कि ट्रक और ट्रैक्टर दोनों जगदीशपुर से भागलपुर की ओर जा रही थी। तभी अचानक ट्रक ने ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे ट्रैक्टर का डाला पलट गया और युवक डाला के नीचे दब गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना होने से करीब 1 घंटे तक भागलपुर और जगदीशपुर मुख्य मार्ग जाम रहा, जिसके बाद बाईपास टीओपी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जाम को हटवाया। साथ ही शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। घटना हुआ कि ट्रैक्टर लगा के पेशाब कर रहा था ये लोग, उधर से ट्रक आया, मार दिया तो उलट गया डाला। ये लड़का हुआ चला गया सीमेंट के बोरी का तर में चला गया तो प्लाट डेट हो गया उसी जगह। हम लोग आते आते रिक्शा वाला उठा लिया था। अच्छा, तो किसके गाड़ी से हुआ था? ये दूसरे ट्रक से हुआ, ट्रक भी पकड़ा हुआ ट्रक बाईपास में। भागलपुर जिले में एक तरफ प्रचंड गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर जल संकट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग पीने के पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना भी धराशायी होता जा रहा है। वहीं सबौर प्रखंड के ग्राम पंचायत फरका वार्ड संख्या 2 में जहां नल जल योजना के तहत जल मीनार बनाया तो गया है, लेकिन इस जल मीनार से लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। इस संबंध में ग्राम पंचायत के मुखिया राजेंद्र मंडल ने बताया कि इस पंचायत में पूर्व से ही कुछ मामला लंबित था। जिस जमीन पर जल मीनार बनाया गया है उस जमीन का एनओसी नहीं मिल पाया था, जिस कारण धरातल पर काम उतर नहीं पाया था, लेकिन अब इसकी एनओसी विभाग के द्वारा उपलब्ध हो गई है। इसके बाद अब तेजी से काम करवाकर इस जल मीनार से लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। पानी तो हमको यहाँ से आया है उससे तो ये से। कितना दिन पहले टंकी यहाँ लगा था? टंकी तो लगाया है 10 साल से लग गया होगा, तब से पानी नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए 2 नंबर में जो है ना पूर्व से कुछ मामला लंबित था, जहाँ पर जल नल का मीनार बना हुआ है उस ज़मीन का एनओसी उपलब्ध नहीं था, इसलिए उस पर हम लोगों ने कोई योजना चला नहीं पाया। कल एनओसी मिला है और कल से जो है युद्ध स्तर पर पेयजल व्यवस्था का काम किया जाएगा। पुलिस की अवैध वसूली, अवैध खनन एवं ओवरलोड के खिलाफ बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेतृत्व में राज्य कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन भागलपुर के एक स्थानीय होटल में किया गया। बैठक में विभिन्न जगहों से आए ट्रक ओनर ने कहा कि NH 80 पर अवस्थित कुछ थानों को छोड़कर लगभग सभी थाना प्रभारी द्वारा अपने दलाल के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों की धड़ल्ले से अवैध वसूली कराई जाती है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और ओवरलोड को लेकर भी ट्रक एसोसिएशन काफी परेशान है, जिसको लेकर आज की बैठक में लगभग 18 जिले के लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान ट्रक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह, संरक्षक राम नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, राजा प्रसाद, लाल बहादुर सिंह समेत काफी संख्या में ट्रक एसोसिएशन से जुड़े लोग मौजूद थे। पुलिस के द्वारा अवैध वसूली
के लिए हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और ओवरलोड, ये दोनों हमारा संगठन नहीं चाहता है जो हम ओवरलोड गाड़ी चला के और जुर्माना दे के घाटे में रहें और पुलिस को अवैध वसूली का मौका दें। पुलिस अंडरलोड गाड़ी के साथ भी अन्याय करती है, उसका भी टाइम फेल करा के और जुर्माना के श्रेणी में खड़ा कर देती है। स्थिति ये है, जो आपका गिट्टी लेके झारखंड से जो गाड़ियाँ आती है, दो जगह नो एंट्री है, गाड़ी का टाइम फेल हो जाता है, चलान का समय फेल हो जाता है, और फेल नहीं भी होता तो लोग फेल करा देता है और आप भागलपुर आते आते गाड़ियाँ पकड़ी जाती है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बकरीद को लेकर गुलजार हुआ बकरा बाजार, शाहरुख, सलमान और पठान की कीमत सबसे ज्यादा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार के 9 साल को बताया बेमिसाल, कहा पीएम बनने की होड़ में जुटे हैं सभी विपक्ष। मवेशी लेकर जा रहे युवक की लोगों ने की पिटाई, पुलिस की तत्परता से शांत हुआ मामला। छत से गिरने से राजद नेता की हुई मौत, कार्यकर्ताओं में दौड़ी शोक की लहर। और एनओसी के पेज में रुक सकती है 51 कन्याओं की शादी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।